नमस्ते मित्रों, मैं जानकी आपका फिर से स्वागत करती हूँ डियर जिंदगी में। आज एक छोटी कहानी लेके आई हूँ। आजकल जो माहौल है तनाव युक्त, जो हम जीवन जी रहे हैं, उसमें डिप्रेशन एक आम सी बात हो गई है। छोटी छोटी बातों पे लोग जैसे एक चिड़चिड़ापन आ गया है लोगों में। एक ऐसे ही सज्जन थे जिनकी आयु 50 वर्ष की थी। वो इतने तनावग्रस्त थे कि उन पे ना कोई दवाइयाँ काम कर रही थी, ना ही कुछ और काम कर रहा था। उनकी जो पत्नी थी वो एक काउंसलर के पास उनको ले गई और उनको सारी बातें बताई। काउंसलर ने उनकी पत्नी को बाहर बिठाया और कहा कि आप राह देखें। और फिर काउंसलर ने उस सज्जन से पूछा कि आपको किस बात की चिंता है, किस बात का तनाव है या किस बात का भय है। सज्जन ने अपनी पूरी किताब उनके सामने खोल के रख दी। उन्होंने कहा कि मेरी आयु 50 वर्ष की है, मुझे मेरे बच्चों की एजुकेशन की चिंता हो रही है, मुझे मेरे घर के लोन की चिंता है, मुझे मेरे कार की लोन की चिंता है, और भी कई सारे जो चिंताएं हैं, जो घर चलाने की बात होती है, और भी कई बोझ है मेरे सर पे। लोग मुझे तोपची समझते हैं, लेकिन मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं है। तो ये इनका तनाव का कारण था। काउंसलर ने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने उनकी स्कूल का नाम बताया। तो काउंसलर ने उनसे कहा कि एक काम करिए, आप अपने स्कूल में जाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए और आपके साथ आपके 10वीं के जो सहपाठी थे उनका रजिस्टर से आप नाम ढूंढिए और वो अभी इस समय क्या कर रहे हैं ये आप पूरी सूची अपनी डायरी में बनाइए और फिर जब सारा खत्म हो जाए फिर आप मुझसे मिलने आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है। सज्जन स्कूल गए। बहुत मिन्नतों के बाद उन्हें रजिस्टर ढूंढवाया और उनमें से उन्होंने अपने जो सहपाठी थे उनकी यादें निकलवाई। 120 लोग थे, उनमें से वो 80 लोगों को ढूंढ पाए, जिसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधुर थे, 1 विधवा थी, 13 तलाकशुदा थे और कई तो ऐसे थे जिनको ढूंढ सके, किसी को नहीं ढूंढ सके। कोई अमीर था, कोई गरीब था, किसी को लकवा हो चुका था, किसी को डायबिटीज था, किसी को कैंसर था, कोई जेल में था, कोई ऐसा था कि एक्सीडेंट में हाथ पांव घुमा चुका था, कोई ऐसा था कि रीढ़ की हड्डी के कारण जो रोग होता है उसके कारण वो बेड रेस्ट पे था, कोई ऐसे थे कि जिनके बच्चे आवारा निकले, कोई वृद्धाश्रम में था। तो ये सब इन्होंने अपनी डायरी में लिखा और फिर महीने भर बाद वो काउंसलर के पास वापस गए। काउंसलर ने उनसे कहा, हाँ जी बताइए, अब आपका डिप्रेशन कैसा है? आपका तनाव कम हुआ या बढ़ा? वो रो पड़े और उन्होंने कहा, जी नहीं, मैं उस भगवान का शुक्रिया मानता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है, मुझे अच्छा परिवार दिया है, मेरी पत्नी इतनी मेरी सेवा करती है, मेरी केयर करती है, मेरा बच्चा भी अच्छा है, ना ही मेरा वकीलों के साथ चक्कर है, ना मुझे कोई ऐसी गंभीर बीमारी है कि मैं जिससे जूझ रहा हूं। तो मेरे पास सब कुछ अच्छा है। और सज्जन की आंखों में एक कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके साथ जो थे उनके दुख उनसे कई ज्यादा थे। वो कहते हैं ना कि हमको अपने ही दुख बहुत ज्यादा लगते हैं कि हम हमारे ही पास कुछ नहीं है, हम ही इतने दुखी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में हर एक व्यक्ति के पास दुख सुख दोनों आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके घर में कोई समस्या ही ना हो। जो समस्याएं हैं उनकी एक उजली साइड, ऐसे कहो कि पॉजिटिव साइड उनकी देखनी चाहिए और उस ईश्वर का हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि इतना अच्छा जीवन दिया है। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि ये सांस दी है
जो हम सांस लेते हैं वो क्या कम है? तो स्टोरी आपको कैसी लगी ये ज़रूर से बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई कविता या एक नई दुनिया में। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद डियर जिंदगी।